यूपी में योगी करेंगे क्या बड़ा धमाका। राम मंदिर में किन की एंट्री पर होगा बैन। क्या राम मंदिर में लागू होगा ड्रेस कोड। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों मोदी सरकार की मंदिर नीति में ड्रेस कोड की चर्चा गरमाई हुई है, क्योंकि मंदिरों के इस देश में श्रद्धालुओं से लेकर टूरिस्ट जब छोटे छोटे कपड़े, हाफ पैंट, बरमुडा, मिनी स्कर्ट या फिर नाइट सूट या फिर कटी फटी जीन्स पहनकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ हंगामा मच जाता है। मंदिर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मंदिर की मर्यादा बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। भक्तों से शालीन और मर्यादित कपड़े पहनकर आने की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब यही उम्मीदें चकनाचूर हुई, देश भर के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने की मांग उठने लगी। इस वक्त देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में ड्रेस कोड का मुद्दा छाया हुआ है। आलम यह है कि तीर्थ नगरी हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। बाकायदा मंदिर के बाहर नोटिस लगाया गया है, जिसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है, सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमुडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें। प्रबंधक दक्षेश्वर महादेव मंदिर, कनखल, हरिद्वार। तो देखिए, इस पूरे मसले पर एबीवीपी का कहना ये है कि मंदिर में मर्यादा को बनाए रखने के लिए कपड़ों की मर्यादा बहुत जरूरी होती है। महिला हो या फिर पुरुष अब अमर्यादित कपड़ों में इन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के शरीर कम से कम 80% तक ढके होने चाहिए और देश के अधिकांश मंदिर, चाहे वो संतों के हो या फिर अन्य कमेटी, सरकार के ट्रस्ट के अधीन हो या फिर सभी, में इस फैसले का स्वागत किया है देखा जाए तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, हरिद्वार के जिलाधिकारी भी हर की बॉडी पर जूते चप्पल पहनने पर रोक लगाने की तैयारी में है और इसके लिए प्लानिंग भी की जा रही है। अलग अलग जगह पर जूते वाली जगह और साथ ही साथ समान घर बनाने की भी फिलहाल प्लानिंग जारी है। तो इन सब के बीच जैसे ही देखिए, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी खासकर आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जैसे ही इसमें पूरा बयान सामने आया, सवाल उठने लगा कि क्या राम मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू होगा। मंदिर के गर्भगृह में किन लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लग सकती है। देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। बहुत ही विभत्स लगता है जब महिलाएं छोटे कपड़ा पहन करके और राम भगवान के दर्शन करने जाते या किसी भी देवी देवता के हो, तो ये उचित नहीं लगता। इसलिए उत्तराखंड में जिस प्रकार से यह निश्चित किया गया है कि किस प्रकार से कपड़े पहन करके जो हमारी भारतीय सभ्यता रही, प्राचीन सभ्यता रही, वह इसी रूप में रही। पूरा शरीर ढकी रहती थी महिलाओं का विशेष रूप से, लेकिन अब नया युग में वो नहीं है। लेकिन और जगह यदि नहीं तो कम से कम मर्यादा रखने के लिए मंदिरों में इसकी व्यवस्था होना चाहिए और छोटे कपड़े पहन करके न पुरुष और न महिला कोई भी देवी देवताओं का दर्शन न करे। ऐसा जो उत्तराखंड में लागू हुआ है वैसे पूरे देश में भी लागू हो जाना चाहिए। विशेषकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वही कानून यहाँ भी लागू करें, जिससे कि किसी प्रकार की विभत्सता न हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अनुचित दिखाई न पड़े छोटे कपड़े पहन के जाने वाले को। और विशेषकर मंदिरों में तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है वैसे पूरे देश में हो जाना चाहिए। तो दशकों का इंतजार, दशकों का संघर्ष और दशकों की लड़ाई है। अयोध्या की पावन धरा पर बन रहा भव्य राम मंदिर, जी हाँ, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मंदिर ट्रस्ट रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को न्योता भेज चुका है और जो कि देखिए अगले साल यानी कि 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस कारण तैयारियां जोरों पर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय देश के सभी क्षेत्रों के तमाम मंदिरों को सजाया जाएगा और ये तो आप जानते ही हैं कि देखिए, जैसे ही रामलला मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, राम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा और जिसके बाद यहाँ भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ऐसे में क्या पहले से ही ड्रेस कोड लागू हो जाएगा?
जो कि देखिए मंदिर का निर्माण कार्य खासकर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमेशा रहा है और योगी जी खुद निर्माण कार्य पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में जो लोग छोटे कपड़े या जीन्स, मिनी स्कर्ट, फटी जीन्स पैंट जो भी पहन कर अगर वो मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो क्या उन्हें ऐसे में एंट्री मिल पाएगी? कपड़े पहनने की चॉइस देखिए व्यक्तिगत है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या पहने, जिस पर सवाल उठाना उचित बिल्कुल नहीं होता। लेकिन क्या वेस्टर्न और छोटे कपड़े पहनकर मंदिर जाना उचित है? इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्राण प्रतिष्ठा हमने सोचा है दिसंबर अथवा जनवरी में करेंगे। जैसी तिथि मुहूर्त के हिसाब से निकलेगी। कौन करेगा ये अभी सोचा नहीं। राष्ट्रपति भी आ सकते हैं, देश का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, संत महात्मा हो सकते हैं। हमने अभी कुछ सोचा नहीं और इतनी जल्दीबाजी हम करेंगे नहीं। क्या अब आप लोग की मुहिम में अगला मंदिर ज्ञानव्यापी होगा या श्री कृष्ण जन्मभूमि होगा? हम एक बड़े देश के जिम्मेदार संगठन के कार्यकर्ता हैं। सामान्य नागरिक एक कदम जब ठीक से जम जाता है तब अगला कदम बढ़ाता है, और जो जल्दीबाजी करते हैं वो फिसलते रहते हैं। आज यहाँ गिर गए, कल वहाँ गिर गए, सॉरी बोलती जिंदगी कट जाती है। सॉरी सॉरी बड़ी गलती हो गई, सॉरी बड़ी गलती हो गई। एक कार्य हाथ में लिया, समाज 450 साल से लड़ रहा था, 37 साल से संगठन इस काम में लगा है। किसी कार्य को हल करना, लंबी समस्या को हल करना, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसलिए एक कार्य को संपन्न करेंगे, उसके बाद जो टीम आएगी उसमें जोश कितना है, बुद्धिमानी समझदारी कितनी है, भगवत की प्रेरणा कितनी है। 3 मंजिला है, 392 खंबे हैं, लंबाई लगभग 350 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। जमीन से लगभग 21 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। 21 फीट की ऊंचाई पर 21 फीट ऊंचा उसका चबूतरा है। उसमें लोहा नहीं है, पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबा इस्तेमाल किया गया है। उसमें ईंट गारे का काम नहीं है। खंबे पत्थर के, खंभों के ऊपर बीम पत्थर के, बीम के ऊपर छत पत्थर की। ये पत्थर हल्के गुलाबी रंग का है, राजस्थान का भरतपुर जिले का है। गर्भगृह राजस्थान के मकराना का सफ़ेद रंग का मार्बल है। भगवान राम के 5 वर्ष का स्वरूप, 5 वर्ष आयु का स्वरूप, उसकी मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 वर्ष की आयु के स्वरूप का मूर्ति बनना प्रारंभ हो गया है।